देखिए, अब सगाई तो बहुत जल्दी में हो रही है, लेकिन शादी में मैं अपने सारे अरमान पूरे करने वाली हूँ। दूर दूर से सारे रिश्तेदारों को बुलाऊंगी। हाँ हाँ, बुलाइए बुलाइए, सबको बुलाइए। ये मौके होते भी तो ऐसे है ना। और फिर दोनों परिवारों की पहली शादी है, ये धूमधाम से करेंगे। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि रिश्तेदार शादी में आकर खाने में कमियां जरूर निकालते हैं। जैसे कि दही भल्ले कितने सॉफ्ट थे, दाल मखनी में नमक कितना ज्यादा था, और खाना तो मेरी लाजो की शादी में सबसे बढ़िया था। हाँ इसकी ना मजाक करने की बहुत आदत है। लो कर लो बात। मेरी तो सच बोलने की आदत को भी लोगों ने मजाक का नाम दे दिया है। सावी, तुम चिंता क्यों करती हो? हमारे घर की शादी में कोई नुक्स नहीं निकालेगा। हम इंतजाम ही इतना बढ़िया करेंगे। अरे हाँ, इंतजाम से याद आया, आगे के सारे इंतजाम हम करेंगे। अरे नहीं, ऐसे नहीं, समधन जी, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। देखिए ना, लड़के वाले होने के बाद भी आप लोगों ने सब कुछ किया है, और इस ट्रिप में सर आंखों पर बिठा कर रखा है हमें। अब सगाई से लेकर शादी तक सेवा का थोड़ा सा मौका हमें भी दीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अपनी अब कौन सी बात है जो तू पचा नहीं पा रही है? बात? कौन सी बात? मैं तो भुजिया खा रही हूँ, बहुत भूख लग रही थी। मैं ना तेरी आदत बचपन से जानती हूँ। जब भी तू मुझे कुछ बताना चाहती है और बता नहीं पाती है तो ठूस ठूस के खाती है। बता क्या हुआ? नहीं माँ, ऐसे। भाई, जग की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी। मुझे पता है वो कौन सी बात है जो उसके पेट में पच नहीं रही है। क्या? क्यों अवनी, बता दूं? हीरो और हीरोइन पहले से एक दूसरे से प्यार करते हैं, और घर वालों से इस बात को छुपा के रखा है। मतलब यही फाइनल ट्विस्ट है। आपकी नॉवेल का भाभी जो आप आजकल पढ़ रहे हो, और यही वो सीक्रेट है जो अवनी ना छुपा पा रही है ना बता पा रही है। क्यों अवनी? ओह सावरी, तुमने मेरा क्लाइमेक्स फिर से खराब कर दिया ना। अब ये नॉवेल भी आधी छोड़नी पड़ेगी। अच्छा ना भाभी, आपका टाइम बचा दिया मैंने। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, भले सस्पेंस किसी फिल्म का हो या नॉवेल का, मैं हमेशा सबको सीक्रेट बता देती हूँ। टाइम बचता है भाई सबका। आपका भी टाइम बचाया ना। तू क्यों परेशान होती है? नॉवेल की कहानी ही तो है, और नॉवेल में सब कुछ सच थोड़ी ना होता है। अरे बाप रे, नॉवेल के चक्कर में ना काम काज सब भूल गए। चलो 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 चलो। वाह, आपने तो सारी तैयारियां कर दी, मेरे लिए कोई काम ही नहीं बचा। अवनी, शादी वाले घर में काम की कमी कभी नहीं होती। तुझे काम करना है ना, जा बाहर जाकर रंगोली बना लेगी ना? जी बुआ सा। अरे बहुत अच्छी रंगोली बनाती है ये। बनाती तो मैं भी बहुत सुंदर हूँ, लेकिन जा अवनी, आज ये मौका तुझे दिया, जा बना ले रंगोली। महाराज, शास्त्री जी के लिए चाय लेके आना। शास्त्री जी, ये रिश्ता बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पूरा परिवार अर्पिता जैसी बहू पाकर बहुत खुश है, वरना आज के जमाने में इतनी गुणी और सुशील लड़की बड़ी मुश्किलों से मिलती है। आपका बेटा भी तो लाखों में एक है जो अपनों से बड़ों की इच्छाओं का इतना मान रखता है। सो तो है शास्त्री जी, हमारे अक्षत ने सब कुछ हम पर छोड़ दिया, वरना आज के बच्चे अपने बड़ों से इन मामलों में राय तक नहीं लेते। शास्त्री जी, अक्षत ने तो हमारी पसंद से शादी की है ना? माँ को कितना भरोसा अक्षत भैया पर। मैं अंगूठी अंदर रख के आती हूँ। दीदी, मैं बना दूं? बाबूजी की तबीयत अब कैसी है? कुल मंदिर आराम से पहुंच तो गए ना?
जी बिल्कुल, अभी अभी बात हुई थी, बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट पूजा भी शुरू हो गई है। अवनी नजर नहीं आ रही है, कहाँ पर है वो? अब वो तैयारियों में लगी हुई थी ना, अभी खुद तैयार होने गई है। मैं अभी बुला के लाती हूँ। चल अक्षत, यहीं खड़ा रहेगा। अवनी सुबह से बहुत परेशान है, माँ से कभी कुछ नहीं छुपाती हूँ। झूठ बोला मुझसे, ये ठीक बात नहीं है। भाभी, क्या हुआ? किसने झूठ बोला? ज्यादा ऊंची आवाज। हाँ, आई एम सो सॉरी। ऐसी चिंता वाली कोई बात नहीं है। वो फूल वाले को मैंने 50 किलो का ऑर्डर किया था, 20 किलो देके कहता कि मैंने उसे 20 किलो का बोला था। माँ, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? डॉरिस से बात मैं कर लूंगा। यू जस्ट स्माइल। भाभी जस्ट स्माइल। ओए राज, ओए राज, क्या बात है? वो जच रहा है तू, वो जचना भी चाहिए। और पहली बार ससुराल में एंट्री जो हो रही है। वॉल्यूम कम रखो जीजू, पता चला मामला फिट होने के पहले ही गड़बड़ हो गया। आई कांट लूज है यार। ओए लूज करे तेरे दुश्मन। इस बार सवाल धंधे का नहीं, ओए अपने बंदे का है, बंदे का। और तेरी लव स्टोरी में सक्सेस का तड़का अरोड़ा कैटरिंग लगाएगा। और तुझे पता है, ओए ऐसा इंतजाम तो मैंने अपनी खुद की शादी में भी नहीं किया था। ओए अपना खाना और तू और दोनों छा जाएंगे यार, दोनों। क्या बात है, थैंक्स। ओए मेरे शेर, चल लड़की वालों से मिल गया था। चल जीजू, थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। ओए नर्वस वो होते हैं जिनके प्यार में दम नहीं होता। ओए सीना ठोक के चल, किल्ली ठोक के आएंगे। ओए दिल वाले हैं, दिल वाले दिल में लेके जाएंगे। चल यार। आइए, घर के सारे सदस्य यहाँ एक साथ आ जाइए, अंगूठी की रस्म शुरू करते हैं। सत श्री अकाल जी। अरे अरोड़ा साहब, आइए आइए आइए। अरोड़ा साहब कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस बिल्कुल ठीक। अग्रवाल साहब, आप तो जानते होंगे इनको। ऑफ कोर्स, इन्हें तो पूरा जयपुर जानता है। मिस्टर जशन अरोड़ा। वैसे हमारे घर का नेक का खाना अभी तक याद है सबको। सही बात है, इसीलिए शादी का सारा केटरिंग यही देखेंगे। अग्रवाल साहब, खाने को तो लोग बरसों तक याद रखते हैं, लेकिन खाने बनाने वाले को कोई याद नहीं करता। इसलिए हमने सोचा इन्हें बुला लिया जाए और सबसे मिलवा दिया जाए। I don't think we need them. हमारे खुद के होटल्स। तुमसे किसी ने राय नहीं मांगी। अक्षर शादी में बिजी होगा और किसी पे मैं भरोसा नहीं कर सकता केटरिंग को लेकर। तेरी वापस इस घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? सुन, मैं यहाँ कोई झगड़ा नहीं चाहता। तू क्या चाहता है इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, समझा? तेरे इरादे तो शुरू से नेक नहीं थे, लेकिन आज मैं तुझे ठीक करके रहूंगा। यहाँ अगर तमाशा होगा, तुम्हारे डैड का नाम खराब होगा। डोंट डू दिस। चल फिर। कि राज और आभास के बीच क्या चल रहा है? तुम्हारा समझता है ना तू अपने आप को?
तुझे क्या लगता है हर बार बच के निकल जाएगा? लिसन, मेरे जीजू यहाँ केटरिंग करवा रहे हैं। पिछली बार आया था तो भी बहाने बना कर आया था तू। तुझे क्या लगा हर बार बच के निकल जाएगा? तू ऐसे नहीं मानेगा। बोल क्यों आया यहाँ पर? आभास, स्टॉप इट। ये क्या कर रहे हो तुम? इस आवारा लफंगे को इसकी औकात दिखा रहा हूँ भाभी, जो यहाँ पर नहीं इस घर के बाहर है। कैसी बात कर रहे हो आभास? ये लड़का तो एक नंबर का लोफर है भाभी, जानता हूँ मैं इसे अच्छे से। लोगों के घर में घुसने का शौक है इसको, आप नहीं जानते इसको। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं इसे। ये मेरा मुंह बोला भाई है। भाई? हाँ आभास, he's a very nice guy। जरूर तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। Tell him राज, तुमने वो सब किया है जो ये समझ रहा है? एक्चुअली किया तो था, लेकिन दोस्तों के मस्ती मजाक में, और फिर बात आगे बढ़ गई। लिसन, उसके बाद जो हुआ तुम्हें पूरा हक है मुझे गलत समझने का, पर ट्रस्ट मी, मेरे इरादे गलत नहीं थे। स्टिल आई एम रियली रियली सॉरी। माँ ने कितने भरोसे के साथ ही गंगाजल मेरे हाथों में दिया है। उनको लगता है कि मेरे मन में कोई दोष नहीं है, लेकिन मैंने अपने मन में कितना बड़ा सच छुपा के रखा है। सच छुपाना भी तो झूठ बोलने से कम नहीं होता ना। क्या करूं मैं, मुझसे और नहीं होगा। अवनी दिल की जितनी सच्ची है, उसके सामने उतनी ही बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। माँ के ट्रस्ट पे खड़ी उतरे कि अपने भाई की शादी बचाए। गोपाल, जोत के लिए घी लेके आना। क्या हुआ अपनी? वहां क्यों खड़ी है? आना। इतना क्यों घबरा रही है? तू तो अब समझदार हो गई है ना? आजा। अरे गोपाल, तुम ठीक हो ना? सॉरी भाभी। कोई बात नहीं, इसे साफ कर दो। जी। अभी तू एक काम कर, ये कलश मुझे दे दे। यहाँ मत आना, गिर जाएगी। जैसे कि हलवा। ओए रंग देख इसका मेरे यारा, अगर तेज आंच की तो जल जाएगा, और धीमी आंच पे पकेगा ना तो ये मुंह में रखते ही घुल जाएगा यार। और बस, और प्यार भी ऐसा ही होता है कि चाहे जिंदगी में आने में कितना ही वक्त ले, समझो उतना ही सॉलिड बनकर हमेशा तुम्हारा साथ देगा। और हाँ, अपनी इस जान पहचान को दोस्ती में बदल, और जब दोस्ती प्यार में बदलती है ना, तो दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता बनता है, जैसे मेरा और तेरी जीजी का बना। और प्यार में जुनून पूरा होना चाहिए। और आज हल्की मिलने मिलाने का सिलसिला चलने दे, एक दूसरे को समझने समझाने का सिलसिला भी चलने दे, बाकी और छोड़ दे उसमें, और सब संभाल लेगा। जब प्यार की बिरयानी पूरी तरह पक जाएगी ना, तो सबसे पहले खुशबू उसे आएगी, और फिर तुझे इशारा दे देगा वो। और समझा कि नहीं? तो बेस्ट इज जीजू। ओए बस बस बस, अब जाओ। अब नहीं के आसपास रहे। बट काम, ओए तू अपना इश्क पका, खाना मैं पकाऊंगा ना यार। जीजू मैं तुम्हें चुप रहने के लिए कह रहा हूँ, और चुप रहने का मतलब झूठ बोलना नहीं होता। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं ये करता। तुम्हें क्या करना है वो तुम डिसाइड कर लो। चलिए अब अंगूठी की विधि शुरू करते हैं। वर वधू एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे।
मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बोल। क्या अक्षत भाई की एंगेजमेंट रिंग मैं उन्हें दे सकती हूँ? इसमें पूछने वाली क्या बात है, ये तो तेरा हक बनता है। ये सगाई यहाँ तक तेरी वजह से तो पहुंची है। आजा। अवनी बेटा, अर्पिता को ये अंगूठी तुम ही दे दो। बिल्कुल अपनी बहन की तरह ख्याल रखा है। भगवान ये प्यार हमेशा बनाए रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, खाना रेडी है तो प्लीज चलिए, आइए प्लीज। अरे अरे, आप लोग कहाँ जा रहे हो? आप लोग नहीं, मुझे पता है बहुत भूख लगी होगी और पूरा दबा के खाने वाले हो आप। पर पहले प्रोफेशनल फोटोग्राफर आपके और आपके फोटोग्राफ्स लेगा, उसके बाद खाना मिलेगा। अरे नहीं यार, वो बड़े फनी फनी से पोजेस करवाता है, बहुत फनी लगता है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्यों फनी लगता है? इनफैक्ट सबसे ज्यादा मजा तो ऐसी पिक्चर्स में आता है, एक मेमोरी रहती है। क्यों भाई? जैसे कि ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। How cute! तो आप लोग रुको, मैं फोटोग्राफर को भेजता हूँ। ओके? थैंक्स क्यों? तेरी इस हंसी के लिए। तुझे उदास देखकर मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। सच अपनी, हमें रियलाइज हुआ कि जो सच हमें छुपाने में इतना मुश्किल हो रहा था, तुम्हारे लिए तो और भी मुश्किल होगा ना। मुश्किल तो था, पर मैंने एक चीज सोच ली कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पे। ये आप दोनों का पहला और आखिरी झूठ था। प्रॉमिस करो। पक्का प्रॉमिस। आई जस्ट होप हमारी फ्रेंडशिप और ट्रस्ट ऐसे ही बना रहे। आपको कैसे पता? मैं भी यही बोलने वाली थी। तो बताइए, कौन सा पसंद है? फ्रेंडशिप बैंड। ये तो वही फ्रेंडशिप बैंड्स है ना जो तूने स्कूल में बनाए थे? हाँ, बताओ बताओ। ये वाला। थैंक यू। मेरा? आपको भी? क्यों, मैं तेरा फ्रेंड नहीं हो सकता? बिल्कुल बन सकते हो। मैं भी अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए एक ले लूं? हाँ। हाथ तो अपना। आज मैं और हम सब मुस्कुरा रहे हैं तो सिर्फ उस लड़के की वजह से। हमेशा उसने मेरी तकलीफों को दूर किया है। ना जाने कहां से आया है, लेकिन जब आ ही गया है तो देखती हूँ कि कब तक मेरा साथ देगा वो। आइए सर, आइए। मैडम आप भी। अच्छा, सबसे पहले वो टाइटैनिक वाला पोज है ना, वो करते हैं, ठीक है? सर आप हाथ सीधे करें। हाँ हाँ ऐसे। मैडम आप इधर खड़े रहेंगे और सर की तरफ देख के स्माइल करेंगे। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ओके, कम ऑन। अरे एक मिनट, हम कोई हॉलीवुड फिल्म बना रहे हैं क्या? ये बड़ा अजीब सा। सर डोंट वरी सर, हॉलीवुड पसंद नहीं है? कोई बात नहीं, हॉलीवुड ना सही बॉलीवुड सही, दिल वाले दुल्हनिया। हाँ। चलिए सर, आप इनके कंधे पे चढ़ जाइए। अरे एक मिनट, हम कार्टून लगेंगे, ये कोई पोज है क्या? बोरिंग अक्षत। अरे अपनी तुम कुछ बोलो ना अपने भाई को। करो ना भैया। फनी लग रहा है। डोंट वरी सर,
कोई बात नहीं, हॉलीवुड बॉलीवुड ना सही, सिंपल करते हैं ना। शेफ करी ना। आप सिंपल करते हैं। मैडम आप कंधे पे हाथ रखिए तो सर आप इधर से ऐसे टर्न लेंगे, ठीक है, सॉफ्ट, और ऐसे करने के बाद हल्का सा स्माइल देंगे, ठीक है ना। चलो करते हैं, ओके। सर 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 आप थोड़ा सॉफ्टली करें ऐसे, कितना अच्छा लगेगा। मूवमेंट नहीं आ पा रहा है। एक काम कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए और मैं बस अभी चाय पी के आती हूँ। हम सुंदर लड़कियों के साथ ना ये रिस्क तो हमेशा रहता है, लेकिन दिमाग लगाकर जज करना पड़ता है कि कौन शरीफ लग रहा है और कौन लुच्चा। अरे अरोरा जी तो मुझे बड़े शरीफ लगे, वेरी हेल्पफुल, वरना कौन अपनी रेसिपी किसी को बताता है। और फिर अगर मुझे किसी की हेल्प चाहिए है तो नंबर भी तो मुझे ही देना पड़ेगा ना, वरना वो मुझे कांटेक्ट कैसे करेंगे, है ना। अंधे हो क्या, देख के नहीं चल सकते? अभी मुझ पर गरम गरम कॉफी गिर जाती तो? आई एम सो सॉरी मैम। क्या सॉरी? जब देखो कुछ ना कुछ गिराते रहते हो। पहले भी टी शर्ट गंदी करके घूम रहे थे और अभी ये कॉफी गिरा दी। यू वेरी क्लमजी। आई एम वेरी वेरी सॉरी मैम, प्लीज। अंग्रेज चले गए, सॉरी छोड़ गए। Stupid. सॉरी, गलती खुद बुआ सा की थी और तुम्हें डांट दिया। डोंट वरी अबाउट इट, ये सब तो होता ही रहता है। तो ये भी तुम्हें पहले से पता था? तो मेरा नंबर लिख लो और मुझे कॉल करना जब। अरे तुम्हारा हाथ तो लाल हो गया है, हाथ जल रहा होगा ना? नो नो इट्स ओके। क्या इट्स ओके? दिखाओ मुझे। देखो पूरा हाथ लाल पड़ गया। अभी मैं नहीं देखती तो निशान आ जाता ना। तुम रुको, मैं ऑइंटमेंट लेकर आती हूँ। आई एम ओके। वो गरम कॉफी हाथ पर गिर गई। ओ तेरी, ओ तू चल मेरे साथ यार, बर्फ लगा ले। नहीं जीजू, जीजू चल यार, हाथ जल गया और तूने भी हाथ जला लिया। क्या जीजू, आप भी ना मुझे नंबर देने वाली थी और आप मुझे यार खींच रहा है। तुम नंबर देने वाली थी ना? हाँ, मैंने लिख के रखा है, लो। ओह अवनी, भाभी लोग गए क्या? उनका गिफ्ट तो मेरे पास ही रह गया। हाँ, वो लोग तो अभी चले गए। चल कोई बात नहीं, कल दे देंगे। चल। ओए, तू अभी तक यहीं है? गया नहीं? वो सब वाइंड अप बना था ना, हिसाब किताब सामान वगैरह। अभी सब थके हुए हैं, हिसाब किताब कल तेरे जिया जी के साथ कर लेंगे। अभी तू जा। एक्चुअली बट वो सुनाई नहीं देता, कहा ना हिसाब कल करेंगे। अभी जा। गेट उधर है। जब तक तू जाएगा नहीं ना, मैं यहां से हिलूंगा तक नहीं, समझा? आवाज भाई, मैंने आपको वो कंपटीशन की कहानी सुनाई है? कौन सी कंपटीशन की कहानी चिकी? नहीं सुनाई? अभी सुनाती हूँ। आपको याद है पिछले महीने की 9 तारीख को मैं सुबह 8 बजे उठी थी। 2 लोग थे, मैं और देविका। वहां पर 9 कंटेस्टेंट्स थे। सुन रहे हो ना आप? सुन रहा हूँ चिकी, चिल्ला क्यों रही है? तो फिर तुम लोग अभी तो यहीं क्यों खड़े? चलो। अरे अक्षत भैया, आप भी आ गए। मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रही हूँ, आप भी सुनो। मैं स्टार्टिंग से सुनाती हूँ। पिछले महीने की 9 तारीख को मैं एक दाल बाटी कंपटीशन में गई थी। तब मैं सुबह 8 बजे उठी थी। हम 2 लोग थे, मैं और देविका। तो क्या खास है उसमें चिकी? पूरी बात तो सुन लो। वहाँ 9 कंटेस्टेंट्स थे और वहाँ पे हमने 4 प्याज काटे थे और उन प्याज को काटने में मेरी जान निकल गई थी और बाकी सब कंटेस्टेंट ना फटाफट काम कर रहे थे और मैं और देविका पीछे रह गए थे। ऊपर से देविका ने 3 सीटी की जगह 5 सीटी दे दी थी। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि हम कंपटीशन हार जाएंगे। चिकी कितनी बकवास स्टोरी थी। चल अब अंदर। लास्ट नंबर तो रह गया। लास्ट नंबर तो रह गया, कैसे तू? आवाज भाई, आपको याद है ना कल आपको सुबह 6 बजे उठना है? 6 बजे शार्प। ओह चिकी, तू अलार्म क्लॉक की तरह क्यों चिल्ला रही है? क्या हो गया तुझे? और सुन प्लीज, तू कुछ भी करना
और मुझे आज के बाद कोई स्टोरी मत सुनाना, दुनिया की सबसे बकवास स्टोरी थी ये। चल अब। स्टोरी ने मेरी दुनिया ही बदल दी, इससे अच्छी स्टोरी तो हो ही नहीं सकती। भाभी मालपुए कितने कमाल के बने थे ना। मुझे मालूम है तुम्हें बहुत पसंद आए। मैं अभी से कह के तुम्हारे लिए पैक करवाती हूँ। यार ड्रेस पहले से ही कर दिया। अरे पर ये क्या, इतने से मालपुए? बाकी सारे लड़की वाले खा गए क्या? भाई जग की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी। मुझे तो पक्का यकीन है कि आज से पहले इतना टेस्टी खाना लड़की वालों ने कभी नहीं खाया होगा। क्यों भाभी? हुआ साहब, उल्टा उन्हीं की वजह से तो हमें ऐसा खाना मिला था। भूल गए? उन्होंने वो केटरर को रिकमेंड किया था। वो तो है, पर फिर भी इतने से मालपुए। वो क्या हुआ ना सावरी, काफी सारा मीठा मैंने वर्कर्स में बांट दिया। उन्होंने हमारी इतनी आवभगत की थी, ये तो बनता है ना। मैं अपने हाथों से तुम्हें मालपुआ खिलाऊंगी। हाँ? अरे भाभी मालपुए को मारो गोली। ये बताओ कि पूरे फंक्शन में मेरे जैसा लेटेस्ट डिजाइन का नेकलेस किसी ने नहीं पहना था, है ना? हुआ साहब, आपको टेस्ट ही इतना अच्छा है। इनफैक्ट आप खुद ही इतने अच्छे हो। हाँ, हाउ स्वीट। अरे ज्वेलरी से याद है सावरी, अर्पिता के संगीत पर तुम्हें भी तो उसे कोई ज्वेलरी देनी है। ये तो बुआ का नेक बनता है। अब मैं आती हूँ। हाँ। अननोन नंबर इतनी रात को, लगता है राज का। हेलो। हाय। देविका, तू? क्यों? तू किसी और का फोन एक्सपेक्ट कर रही थी? अरे नहीं बाबा, वो अननोन नंबर इतनी रात को आया ना, इसलिए। अरे हाँ, वो एक्चुअली ना मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई, इसलिए मैंने पापा का फोन ले लिया। तू वो सब छोड़, सच्ची सच्ची बता, किसके फोन का वेट कर रही थी? हाँ, किसी का नहीं, बस यूं ही। अच्छा यूं ही? बता ना। मुझे लगा कि राज का फोन है। तू जानती है वो राज, वो दाल बाटी वाला? ओह गॉड, अब वो तुझे भी फोन करके परेशान करने लगा। एक नंबर का गुंडा टाइप सा, टेल यू। अब तो ना पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ेगी। हाँ, ये तो नहीं चलने वाला राज, तुझे अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। सोच सोच क्या करना चाहिए। वैसे अवनी ने सोचा था कि किस तरह तुझे नंबर देना चाहिए, एक कहानी बना के। करेक्ट, एक कहानी बना के। कितनी स्मार्टी, उसने कहानी के थ्रू तुझ तक नंबर पहुंचाया था। अगर तुझे वो कहानी याद आ गई तो नंबर भी याद आ जाएगा। यस। हाँ तो अवनी, कहाँ थे हम? मैं तो अभी तक वहीं पर अटकी हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हम दोस्त हैं या नहीं? और अगर हम दोस्त हैं तो हम एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं ना? मैं कॉल कर। नहीं, और वैसे भी मेरे पास तो नंबर ही नहीं है। वो ही करेगा। कैसे करूं? पहले नंबर तो याद आए उसका। क्या था? सिर्फ 2 लोग थे, मतलब 2। उसके बाद क्या था? शायद 5। इस नंबर पे मैसेज करूं? उसी का। Of course it's not him. वो फ्रेंड थोड़ी ना है। He's a nice guy. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।